अक्टूबर मास की पवित्र घोषणा। इस नूतन मास की प्रथम प्रभात में प्रभु का आत्मा अपनी ज्योति को पृथ्वी के चारों ओर फैलाता है और जो जन विनम्र होकर उसके वचन पर मन लगाते हैं वे उसके अनुग्रह की गहराई में प्रवेश करते हैं। अक्टूबर का ये समय उस कृपा का प्रतीक है जिसमें सूखी डाली पर भी नया अंकुर निकलता है और मरुभूमि में भी जलधारा बह निकलती है। ये महीना केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि आत्मा के नवीनीकरण का समय है। प्रभु कहता है कि देख मैं नए कार्य कर रहा हूँ, अब वो प्रकट होता है, क्या तुम उसे नहीं देखते? अब मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। इस वचन की सच्चाई अक्टूबर की हर सुबह में चमकती है। प्रभु के लोग इस मास में भय से नहीं बल से चलेंगे। उनके हृदय में विश्वास का दीप प्रज्वलित रहेगा और उनके पथ पर कृपा की प्रभा बिखरी रहेगी। जो जन निराशा के अंधकार में हैं, उनके लिए ये मास पुनरुत्थान का समय है, क्योंकि प्रभु जीवित है इसलिए उसकी आशा भी जीवित है। जैसे खेत में वर्षा के बाद हरियाली लौटती है, वैसे ही तेरे जीवन में भी आत्मिक ऋतु परिवर्तन होगा। हर उस स्थान पर जहां पहले निराशा थी, वहां अब आनंद का बीज अंकुरित होगा। प्रभु कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत चिंतित हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सहायता दूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। यह प्रतिज्ञा अक्टूबर के प्रत्येक दिन पर लागू होगी। इस मास में जो कार्य रुके हुए थे वे पुनः गति पाएंगे। जो द्वार बंद लगते थे वे खुलेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर खोलता है तब कोई बंद नहीं कर सकता। ये महीना उस कृपा का है जिसमें मनुष्य का हृदय पश्चाताप में झुकता है और आत्मा फिर से पवित्रता में उठ खड़ा होता है। यह समय आत्मिक अनुशासन और प्रार्थना की गहराई में जाने का है। जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो प्रत्यक्ष में तुझे प्रतिफल देगा। अक्टूबर का हर दिन इस प्रतिफल की गवाही देगा। जो लोग अपने घरों में वचन के दीप जलाएंगे, उनके घरों में शांति की नदी बहेगी। जो अपने हाथों को दूसरों की सहायता के लिए बढ़ाएंगे, उन पर स्वर्गीय कृपा बढ़ेगी, क्योंकि लिखा है, देना धन्य है लेने से अधिक। यह मास दया और भलाई में चलने वालों के लिए उत्सव का समय होगा। प्रभु की आत्मा इस महीने हर उस व्यक्ति पर उतरेगी जो थका हुआ है और कहेगा, उठ और चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा की महिमा तुझ पर उदय हुई है। जैसे सूर्य अंधकार को भगाता है, वैसे ही तेरे जीवन में प्रभु की ज्योति अज्ञान, भय और असफलता को दूर करेगी। यह मास उन जनों के लिए नई दिशा लाएगा जो लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि प्रभु समय पर कार्य करता है। अक्टूबर में उसका समय तेरे लिए अनुग्रह का समय होगा। तू पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ लगाएगा और विजयी होगा। जैसे प्रभात की किरणें अंधकार को धीरे धीरे मिटाती हैं, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति तेरे जीवन के हर क्षेत्र में उजियाला फैलाएगी। इस महीने में तेरा आत्मबल नया होगा, तेरी दृष्टि साफ होगी और तेरे हृदय में विश्वास की गहराई बढ़ेगी। प्रभु कहता है कि वे जो यहोवा पर आशा रखते हैं उनकी शक्ति नई हो जाती है। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ते हैं। वे दौड़ते हैं और थकते नहीं, वे चलते हैं और श्रमित नहीं होते। ये प्रतिज्ञा अक्टूबर के प्रत्येक क्षण में तेरे लिए सजीव रहेगी। तेरा मन अब भय की जंजीरों में नहीं रहेगा, क्योंकि परिपूर्ण प्रेम भय को निकाल देता है। जो भी चीज तुझे पीछे खींच रही थी वो अब टूट जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आत्मा की जहां उपस्थिति होती है वहां स्वतंत्रता होती है। यह महीना स्वतंत्रता का महीना होगा। तू अपने बीते बोझों से मुक्त होगा और आनंद की नई हवा तुझे घेरेगी। जो जन आंसुओं के बीज बोते हैं वे जय जयकार के साथ लवनी काटेंगे। ये महीना उन जनों के लिए फसल का समय है जिन्होंने विश्वास में मेहनत की है और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को थामे रखा है। उनका श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, जो तेरे परिश्रम और उस प्रेम को भूल जाए जो तूने उसके नाम के लिए दिखाया। अक्टूबर में तेरी फसल आएगी और तेरा कटोरा उमड़ता रहेगा। ये महीना उन हृदयों के लिए भी है जो टूटे हुए हैं। प्रभु कहता है कि मैं खेदित हृदय वालों के निकट रहता हूँ और जो मन में पश्चाताप करते हैं उन्हें बचाता हूँ। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि तेरे घावों पर वो अपनी मरहम लगाएगा और तेरे हृदय को फिर से संपूर्ण करेगा। तू जो टूट चुका है अब फिर से खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा पुनर्निर्माण कर रहा है। अक्टूबर का यह समय दया और न्याय दोनों का समय है। प्रभु अपने लोगों से कहता है कि तुम धरती का नमक और जगत की ज्योति हो, इसलिए अंधकार में मत छिपो, बल्कि अपने प्रकाश को ऐसे चमकाओ कि लोग तेरे अच्छे कर्म देखकर तेरे पिता की महिमा करें। यह महीना तेरे प्रकाश को बढ़ाने वाला होगा। तेरे द्वारा बहुतों को मार्ग मिलेगा और तेरे शब्द बहुतों के लिए सांत्वना बनेंगे। प्रभु इस महीने में नई दिशाएं खोलेगा। वो तेरे कदमों को दृढ़ भूमि पर स्थिर करेगा ताकि तू डगमगाए नहीं। वो तुझे ऐसे स्थानों पर ले जाएगा जहां तू पहले नहीं गया और तेरे सामने ऐसे अवसर रखेगा जो तूने कभी नहीं सोचे। तेरी सीमाएं विस्तृत होंगी, क्योंकि प्रभु तेरा विस्तार करने वाला है। ये महीना उन जनों के लिए विशेष कृपा लेकर आएगा जो विनम्र हैं,
क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु विनम्रों को अनुग्रह देता है। इसलिए अपने आप को उसके सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे दीन कर, ताकि वो उचित समय पर तुझे ऊंचा करे। अक्टूबर का यही समय है जब प्रभु तुझे ऊंचा करेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। तेरे घर में शांति की धारा बहेगी, कलह और असमझदारी की आत्मा हटेगी, प्रेम और एकता की आत्मा स्थापन पाएगी। माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी सब एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तेरे घर का वातावरण स्वर्ग की तरह आनंद से भरेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा वहां वास करेगा। इस महीने में तू नई गवाही पाएगा। हर कठिन परिस्थिति एक नई कहानी बनेगी जो बताएगी कि परमेश्वर जीवित है और वो अपने जनों के साथ चलता है। तू कहेगा कि मैं गिरा तो अवश्य था परंतु नाश नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने मुझे थाम लिया। तू हारेगा नहीं, क्योंकि जिसने आरंभ किया वही कार्य पूरा भी करेगा। अक्टूबर का महीना प्रार्थना की शक्ति को पुनर्जीवित करने का समय है। जो घुटने झुकाते हैं वे आकाश को हिला देते हैं। प्रभु तेरे शब्दों को सुनेगा और तेरा उत्तर देगा। जब तू पुकारेगा तब वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। जब तू प्रार्थना करेगा तब उसके स्वर्गदूत तेरे चारों ओर छावनी डालेंगे और तुझे सुरक्षित रखेंगे। तेरे जीवन में जो दरारें थीं उन्हें प्रभु भर देगा। जो संबंध टूटे हुए थे वे पुनः जुड़ेंगे, क्योंकि प्रभु मेल का परमेश्वर है और वो अपने लोगों को एकता में स्थिर करता है। वो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूँ। इस महीने में तेरा घर, तेरे मित्र, तेरा समुदाय एकता में जुड़ेंगे और प्रभु का नाम महिमा पाएगा। अक्टूबर का ये समय आत्मिक जागरण का समय है। बहुतों की आत्मा जो सो गई थी वो अब जागेगी। जो लोग वचन से दूर हो गए थे वे अब लौटेंगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि लौट आ मेरे लोगों, क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है अनंत प्रेम से। ये महीना लौटने का महीना होगा। बहुतों के हृदय में पश्चाताप की आग जलेगी और वे फिर से प्रभु की गोद में आएंगे। तेरे भीतर जो भय था वो अब समाप्त होगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तू अब निर्भीक होकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करेगा। तू कहेगा कि यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। यह विश्वास तुझे हर दिन बल देगा। जो जन अपने जीवन में असफलता देख चुके हैं वे अब सफलता के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि प्रभु की योजनाएं मनुष्य से उत्तम है। वह तेरे लिए भविष्य और आशा का विचार रखता है। तू जो ये सोचता था कि सब समाप्त हो गया, अब देखेगा कि परमेश्वर नई शुरुआत कर रहा है। अक्टूबर में तेरी कहानी का नया अध्याय लिखा जाएगा और वो अध्याय आशीष से भरा होगा। ये महीना परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने का महीना है। जैसे वृक्ष जलधारा के पास रोपा गया है जो अपने समय पर फल देता है, वैसे ही जो व्यक्ति वचन में स्थिर रहता है वह हर परिस्थिति में फलता फूलता रहेगा। जब तू वचन पढ़ेगा तब तेरे भीतर की आत्मा जागृत होगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। तेरे निर्णय पवित्र आत्मा के परामर्श से होंगे और तेरा हर कदम दृढ़ता से भरा होगा। अक्टूबर में परमेश्वर तेरे जीवन में दया का वर्ष घोषित करेगा। तू उस कृपा का पात्र बनेगा जो तेरे योग्य से भी अधिक है। जो द्वार तुझसे बंद थे वे अब स्वयं खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल चुके थे वे अब याद करेंगे। जो अवसर खो चुके थे वे फिर से तेरे हाथ में आएंगे, क्योंकि प्रभु पुनर्स्थापन का परमेश्वर है। वह खोए हुए समय को भी लौटा सकता है। तेरे हृदय में अब चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु तेरी चिंता अपने ऊपर ले लेगा। तू केवल ये कहेगा कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तू मेरी देखभाल करता है। और तू देखेगा कि कैसे हर बात तेरे भले के लिए कार्य कर रही है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोने के बाद शांत रहता है, वैसे ही तू भी अपने विश्वास के बीज बोकर शांत रहेगा, क्योंकि फसल निश्चित है। अक्टूबर का ये समय तेरे आत्मिक कान खोलने का समय है। तू अब स्पष्ट सुनेगा कि प्रभु तुझसे क्या कह रहा है। वो तुझे दिशा देगा, तुझे मार्ग दिखाएगा और तू उसके वचन को पहचान सकेगा। तू भ्रम में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके आत्मा की आवाज तेरे हृदय में गूंजेगी। वह तुझसे कहेगा, ये मार्ग है, इसी पर चल। इस महीने में परमेश्वर तुझे आशीर्वाद के पात्रों में से एक बनाएगा। तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तू जिनके लिए प्रार्थना करेगा वे चंगे होंगे। तू जहां जाएगा वहां शांति और आशा का वातावरण बनेगा, क्योंकि प्रभु तुझे अपने आत्मा से भर देगा ताकि तू उसके प्रेम का वाहक बने। तेरे शत्रु जो तेरे विरुद्ध उठे थे वे अब शांत होंगे। प्रभु तेरा बचाव करेगा। तू लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि यहोवा की ये लड़ाई है। जैसे उसने मूसा और योशू के दिनों में अपने लोगों के लिए किया, वैसे ही अब तेरे लिए करेगा। तू देखेगा कि कैसे तेरे विरोधी भी तेरा सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा तेरे ऊपर स्पष्ट दिखाई देगी। प्रभु तेरे जीवन के हर क्षेत्र में नई रचना करेगा। तू उस पुराने रूप में नहीं रहेगा जो चिंता और बोझ से झुका हुआ था, क्योंकि प्रभु कहता है कि देख, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। तू अब बीते हुए समय के दुखों को पीछे छोड़ देगा और आगे बढ़ेगा उस दिशा में जहाँ तेरी आत्मा को विश्राम मिलेगा। अक्टूबर का ये समय नई शुरुआत का समय है। तू अब अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर के हाथ को पहचानेगा। जो बातें पहले तुझे समझ नहीं आती थीं, अब उनमें अर्थ दिखेगा।
प्रभु तुझे सिखाएगा कि हर घटना उसके उद्देश्य के अधीन है। कुछ बातें इसलिए हुई ताकि तू अब उसके निकट आ सके। इस महीने में तू ये समझ पाएगा कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए कितनी गहरी और सुंदर है। जो जन प्रभु के वचनों पर स्थिर रहते हैं वे कभी डगमगाते नहीं। तू भी अब अपने विश्वास की चट्टान पर खड़ा रहेगा। तू परिस्थितियों से नहीं बल्कि वचन से प्रेरित होगा। जब तू कहेगा कि मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, तब तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। ये महीना तेरी आत्मिक स्थिरता का महीना होगा। तू हवा की दिशा देखकर निर्णय नहीं करेगा बल्कि आत्मा की आवाज सुनकर चलेगा। तेरे जीवन में जो अव्यवस्था थी उसमें अब अनुशासन आएगा। प्रभु तुझे समय का महत्व सिखाएगा और तुझे बुद्धि देगा कि तू अपने हर कार्य को उचित रीति से पूरा करे। तेरा मन अब आलस्य में नहीं रहेगा बल्कि लगन और निष्ठा से कार्य करेगा। तू अपने परिश्रम के फल को देखकर आनंदित होगा क्योंकि परमेश्वर तेरे हाथों के कार्य को आशीष देगा। अक्टूबर का ये समय परमेश्वर के साथ गहरे संवाद का समय है। जब तू अकेला बैठेगा तब उसका आत्मा तुझसे बातें करेगा। वह तेरे हृदय में अपने प्रेम को उंडेलेगा और तुझे याद दिलाएगा कि तू उसका प्रिय है। तू जो सोचता था कि तुझे कोई नहीं समझता, अब महसूस करेगा कि प्रभु तुझे पूरी तरह जानता है और फिर भी तुझसे प्रेम करता है। ये महीना आराधना की नई गहराई लाएगा। तेरी आराधना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि तेरे जीवन का हर कार्य आराधना बन जाएगा। जब तू दूसरों की सहायता करेगा, जब तू क्षमा करेगा, जब तू सच्चाई पर डटा रहेगा, तब प्रभु तेरे जीवन में महिमा पाएगा। यही सच्ची आराधना है कि तू अपने हर कार्य में उसे महिमा दे। तेरे जीवन में जो आशीषें रुकी हुई थीं, वे अब बहने लगेंगी। जैसे नदी पर लगा बांध टूट जाता है, वैसे ही आशीषों का प्रवाह अब तेरे ऊपर खुलेगा। प्रभु कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा और इतनी आशीष बरसाऊंगा कि तुझे स्थान भी न मिलेगा उसे संभालने के लिए। तू आश्चर्य करेगा कि कैसे छोटी प्रार्थनाएं भी अब बड़े उत्तर लाने लगीं। अक्टूबर का ये समय दूसरों के लिए वरदान बनने का समय है। तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का साधन बनेगा। तू जहां जाएगा वहां सांत्वना और शांति का संदेश देगा। तेरे शब्द थके हुए को शक्ति देंगे और तेरे कर्म निराश व्यक्ति में आशा जगाएंगे। तू अंधकार में दीपक बनेगा और तेरे जीवन की गवाही बहुतों को मसीह के पास लाएगी। जो जन बीमार हैं, उनके लिए ये महीना चंगाई का महीना होगा क्योंकि प्रभु की शक्ति अब भी कार्य कर रही है। जब तू विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तब रोग हट जाएगा और शरीर में नई शक्ति भर जाएगी। प्रभु कहता है कि मैं ही तेरा वैद्य हूँ, इसलिए तू अब भय मत कर क्योंकि उसकी चंगाई तेरे भीतर कार्य कर रही है। तेरे मन में जो उलझनें थीं वे अब मिट जाएंगी। प्रभु तुझे स्पष्टता देगा। तू अब नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है, बल्कि तू आत्मविश्वास से कहेगा कि मेरा प्रभु मेरा मार्गदर्शक है और वो मुझे सीधा मार्ग दिखा रहा है। जब तू ऐसा कहेगा तब तेरे भीतर शांति छा जाएगी और तू साहस से आगे बढ़ेगा। अक्टूबर का यह समय प्रभु की निकटता का समय है। तू उसके प्रेम को पहले से अधिक गहराई से महसूस करेगा। तू अपने हर दिन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करेगा। जब तू उठेगा तब उसकी दया तेरे साथ होगी। जब तू चलेगा तब उसकी कृपा तेरे चारों ओर होगी। जब तू विश्राम करेगा तब उसका शांति भरा स्पर्श तेरे हृदय को ढकेगा।